ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को समय प्रति समय सेवा की विभिन्न युक्तियां बताते रहते हैं और जैसा समय होता है उस प्रमाण सेवा करने की प्रेरणा देते रहते हैं। वर्तमान में जो समय चल रहा है वो तो आप सबको विदित ही है कि कैसा समय चल रहा है और समय के अनुसार ही बाबा जो है हम बच्चों को उसके अनुरूप तैयार कराते रहते हैं। हमें ये सौभाग्य मिला है कि साकार ब्रह्मा बाबा से लेकर अब तक जो भी सेवाएं चल रही हैं उन्हें प्रत्यक्ष देखने का भी, अनुभव करने का भी, उसमें पार्टिसिपेट करने का भी सौभाग्य मिला है। हमें याद आता है कि जब बाबा अभी जो हम बच्चों को सेवा का स्वरूप बता रहे हैं, पहले जैसे ऐसा स्वरूप नहीं था। आप सब भी जानते हैं, जो और भी बहुत पुराने होंगे वो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वह सेवा का स्वरूप बदलता जा रहा है। और वर्तमान समय बाबा हम बच्चों को डबल लाइट स्थिति में स्थित होकर के सेवा करने की प्रेरणा क्यों दे रहा है, उसको भी समझना आवश्यक है। क्योंकि पहले तो साकार में बाबा थे और साकार में शिव बाबा ब्रह्मातन के द्वारा जो मुरली चलाते थे उन सब को हम सब लोग सुनते थे और अभी भी वो रिवाइज्ड कोर्स के रूप में हम सब वो मुरलियाँ सुन रहे हैं। आप सब भी किसी न किसी समय अपने स्टूडेंट पीरियड में रहे होंगे और आपने देखा होगा कोई भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, परीक्षा के लिए जब तैयारी करते हैं तो एक बार कोई पाठ पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, जब तक वो ठीक तरीके से कंठस्थ नहीं हो जाता है तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, याद करते रहते हैं। इसीलिए वर्तमान समय जो मुरलियाँ चल रही हैं, कोर्स तो हम सब लोगों ने कर लिया और ये रिवाइज्ड कोर्स भी चल रहा है। अब बाबा रिवाइज्ड कोर्स के साथ साथ हम बच्चों को कौन सा कोर्स करा रहे हैं? रियलाइजेशन का, किसी ने ठीक बोला। और उसके साथ साथ रियलाइजेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अंतिम कोर्स है लिबरेशन कोर्स, कि जिन चीज़ों के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं अभी तक, उन सब से लिबरेट हो जाए, मुक्त हो जाए। क्योंकि स्थूल चीज़ों से तो बाबा ने मुक्त कर दिया, लौकिक कर्म बंधनों से भी थोड़ा, जो हम सब लौकिक लोक लाज, कुल की मर्यादा, अशुद्ध खान पान आदि आदि, उन सब से तो मुक्त हो गए, तभी तो यहाँ आए हैं। लेकिन बाबा रियलाइजेशन भी हम सब लोग यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन अभी आवश्यकता है लिबरेशन, एकदम मुक्त स्थिति के अनुभव की।
और जब लिबरेशन होगा, मुक्त स्थिति का अनुभव होगा, हम किसी बंधन में नहीं रहें, तो ही जो गायन है अंतमति सोगति का गायन। अंत में अगर हमारी बुद्धि की डोर कहीं ना कहीं फंसी रही तो लिबरेशन तो होगा नहीं, और अंत में जहाँ पर बुद्धि की डोर फंसी होगी फिर से वहीं जाकर पुनर्जन्म लेना पड़े और उस अनुसार फिर नया जीवन प्रारंभ करना पड़े। तो बाबा चाहते हैं उससे पहले ही हम सब इस लिबरेशन कोर्स को करके, और वो ही लिबरेशन कोर्स का एक नाम ही है ये डबल लाइट स्थिति। क्योंकि पहले तो बाबा मुरली के द्वारा डायरेक्शन दे देते थे, फिर जब अव्यक्त मुरलियाँ चली गुलजार दादी के द्वारा जब चले उसके द्वारा भी डायरेक्शन मिलते रहे। कल भी हम सब लोगों ने अव्यक्त मुरली बाबा की सुनी, बिल्कुल ऐसी ही भासना आ रही थी जैसे कि बाबा सम्मुख बैठ करके दादी जी के द्वारा जैसे मुरली चला रहे। तो वो सब भी अनुभव किया। अब और क्योंकि वो रथ की भी अपनी लिमिटेशन है, जिस रथ के द्वारा बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहे, मुरली चलाते रहे, तो अब बाबा चाहता है कि हम सब ऐसी स्थिति के द्वारा बस डायरेक्ट बाबा उधर से कोई संदेश दे, हम उसे कैच करके और उसके अनुरूप अपने कदम और आगे बढ़ा सकें। तो ये डबल लाइट की सेवा वर्तमान समय बहुत बहुत आवश्यक है। तो डबल लाइट की सेवा से मतलब समझते ही हैं सब। बाबा ने कई बार अव्यक्त मुरली में बताया है डबल लाइट का क्या मतलब है। क्या मतलब है? लाइट माने एक तो समझते ही हैं, हाँ ये भी लाइट है, प्रकाश है, और जब प्रकाश होता है तो अंधकार का नाश हो जाता है। तो ये भी एक प्रकाश है। जब लाइट ज्ञान का प्रकाश जीवन में आ जाता है तो अज्ञान का अंधकार नाश हो गया। वो तो हम सब लोग कर चुके, करते भी जा रहे हैं और आगे आगे। लेकिन उसके साथ साथ लाइट माने हल्का, बस जितना लाइट के साथ साथ बाहर ज्ञान प्रकाश के साथ साथ हम हल्के भी होते जाएंगे। जो हल्का होता है तो क्या होता है? उड़ भी सकता है, ऊंचा भी जा सकता है, और भारी होता है वो नीचे आता है। तो इसलिए बाबा चाहता है कि एक तो हम ये लाइट स्वरूप की स्थिति भी बनाएं, और केवल स्थिति ही न बनाएं, क्योंकि उस स्थिति के साथ हम दूसरों की सेवा भी कर सकें। और वो सेवा कैसे होती है? देखो ये सृष्टि में बाबा ने बताया है ना कि ये सृष्टि नाटकशाला है और एक पुरुष और प्रकृति का ये खेल है। और इस पुरुष और प्रकृति के खेल में हम सब खेल रहे हैं। पुरुष माने आत्मा और प्रकृति माने ये शरीर, 5 तत्वों का बना। तो ये तो हद की बात हो गई, पुरुष प्रकृति का खेल। और एक ये खेल है बेहद का कि परम पुरुष परमात्मा शिव बाबा और ये बाहरी 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब का भी बहुत बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इस संसार के अंदर तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो ये 5 तत्व ही हैं। और इसलिए
बाबा चाहता है कि हम इस पुरुष और प्रकृति के खेल में खेलें, लेकिन न्यारे और प्यारे होकर के खेलें। जैसे ब्रह्मा बाबा भी हम हमेशा देखते थे, बिल्कुल बाबा जैसे खेलता है। इतना बड़ा यज्ञ जब हम ज्ञान में आए 1962 में, तो ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे, बस बाबा है। लेकिन तब से ही बाबा बिल्कुल न्यारे और प्यारे, लेकिन फिर भी हर बच्चे को ये महसूस कराते थे बाबा कि हर एक ये महसूस करता था कि बाबा मेरा है। जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा जो है अपने को उसी फ्रीक्वेंसी से देखता था जिस फ्रीक्वेंसी से बच्चे आए हुए होते थे। हर बच्चे की फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर बच्चा अपना अपना ऑरा लेकर आता है, अपनी अवस्था होती है, अपनी स्थिति होती है। नए बच्चे भी आते थे, थोड़े पुराने और पुराने भी। तो जैसा जो आता था बाबा उनके साथ मिक्स होके वैसा हो जाता था। इससे क्या है कि डबल लाइट बनने में बहुत सहज मदद मिलती है कि जहाँ पर जिनके साथ हमारे संबंधों में मधुरता होती है, उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम और वो, उनमें संस्कार जो हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। जिनसे मित्रता होती है संस्कार मिलते जुलते हैं, जिनसे मित्रता नहीं होती है, संबंधों में कटुता होती है, टकराव होता है, तो उनसे नहीं होते, उनसे हम उतना प्रेम से नहीं मिल पाते हैं। और अगर सामने भी आते हैं तो हम थोड़ा नज़रअंदाज करने का प्रयास कर देते हैं। तो इसीलिए एक तो उस स्थिति तक जाना है, तो हम ये पुरुषार्थ करना शुरू कर दें कि जैसे कि हमें हर एक के साथ अपने संस्कार मिलाने हैं, हर व्यक्ति के साथ। देखो बाबा ने बताया भी है कि पेपर, अंत समय में जो पेपर आएंगे सबके सामने, बाबा ने और भी बता दिया, और अभी तो पेपर ही चल रहे हैं सबके। हर एक देख रहा है कैसी परिस्थितियां हो रही हैं, कैसे पेपर हैं। तो ये डबल लाइट स्थिति अगर हम भी बनाना चाहते हैं बाबा की तरह, तो बाबा तब से हम शुरू करें जब से बाबा ने भी जैसा पुरुषार्थ करा और जो महसूस किया, जो डिफ़िकल्टी आई बाबा के सामने, मुश्किलात आई, उस मुश्किलात को बाबा ने तुरंत दूर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बाबा आए ज्ञान में 1936-37 से ज्ञान की शुरुआत हुई, तो बाबा ने भी ये महसूस किया कि बुद्धि भाग जाती है, मन भाग जाता है। बस बाबा कहते थे मैं योग लगाने बैठता हूँ, कभी मन परिवार की तरफ चला जाता है, कभी बिजनेस की तरफ चला जाता है, और हम सबका भी ये अनुभव है। तो बाबा ने सिर्फ कह के नहीं छोड़ दिया कि क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है। नहीं, बाबा उसकी गहराई में गए, मन क्यों भागता है। और फिर बाबा ने मन को पत्र लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ और तू मेरा मंत्री है, और तुझे मुझ राजा के वश में होना चाहिए, मंत्री को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तू ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और तूने मुझ आत्मा राजा को कमज़ोर कर दिया, और तू जहाँ जहाँ भागता है तेरे पीछे पीछे मुझ आत्मा राजा को भी भागना पड़ता है, क्योंकि मैं कमज़ोर हो गया हूँ आत्मा राजा, और तू मन शक्तिशाली हो गया है। तो इस तरह बाबा ने पत्र लिखा। फिर दूसरे पैरा में पत्र लिखा बाबा ने
इस पत्र की कॉपी हम सब लोगों को ट्रांसलेशन करके दी गई थी। और बाबा ने देखो कितनी गहराई में जाकर, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। अब तक तू मुझे चलाता रहा, लेकिन अब मैं आत्मा राजा शक्तिशाली हो गया हूँ और हो रहा हूँ। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। तो ये बाबा ने मन को ऑर्डर किया, और इसी तरह बुद्धि को भी बाबा ने ऑर्डर किया कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बहुत कमज़ोर कर दिया। लेकिन अब मैं कह देता हूँ कि तुझे भी मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तो इस तरह बाबा ने मन बुद्धि को ऑर्डर किया। और किस तरह बाबा ने करा कि बाबा ने रियलाइज़ किया कि जब हम सीट पर सेट नहीं होते हैं तो मन और बुद्धि भागती है, और तब हमारा कहना हमारी कर्मेंद्रियां नहीं मानती, चाहे ये स्थूल कर्मेंद्रियां हों 5, चाहे मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हों। ये क्यों? क्योंकि हम सीट पर सेट नहीं है। लौकिक में भी जो सीट पर अगर होता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, तो सब उसका कहना मानते क्योंकि सीट पर है, वो उसकी सत्ता चलती है, पावर। लेकिन अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया या कहीं इलेक्शन में हार गया वो, और चाहे पहले प्राइम मिनिस्टर था, हाँ, मनमोहन सिंह थे, मानो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, चलती होगी सत्ता, लेकिन बाद में जब दूसरे पावर में आए तो दूसरों की सत्ता चलती है। तो ऐसे ही जब हम स्वाभिमान की सीट पर सेट होके मन को ऑर्डर नहीं करते तो मन हमारी बात नहीं मानता, मन भागता रहता है और हमें मन के पीछे पीछे भागना पड़ता है। इसीलिए जब भी कभी हम जो डबल स्लाइड की स्थिति बनाना चाहते हैं तो पहले तो इस बात में बिल्कुल हम शक्तिशाली बने कि हम सदा स्वाभिमान की सीट पर बैठे रहे, उससे उतरे नहीं, और उस पर बैठ करके ही मन को और बुद्धि को ऑर्डर करें। हे मन, मैं तुझे ये ऑर्डर करता हूँ, कलप कलप मैंने ऑर्डर किया है, अभी भी कर रहा हूँ, कलप कलप तूने इस बात को माना है, और मैं विजयी आत्मा हूँ कलप पहले वाली, और अब तुझे भी मेरी इस बात को कलप पहले की तरह मानना है। और वो बाबा उस स्थिति में स्थित होके, जैसे आप सबने सुना है, और उसमें भी आता है, बाबा ने ना कहा कि डायरी होती थी, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, कल भी बाबा ने बोला ना मुरली में, अव्यक्त मुरली में। तो ऐसे ही बाबा ने ये पक्का किया। तो उससे क्या प्रैक्टिकल उसका सबूत क्या होता था कि बस हम लोग जब भी बाबा के पास जाते थे, मिलते थे, बाबा ऐसे हाथ बढ़ा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन। बस बाबा ने यूँ करा और हम चुंबक की तरह खिंचते हुए एकदम बाबा के पास आ जाते थे और अशरीरी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा अशरीरी स्थिति में स्थित होके, आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बच्चों का आवाहन करते थे, और जैसा स्थिति थी वो उसी अनुसार चुंबक भी उसे खींचता है जिसमें काट नहीं होगी, जंक नहीं होगी, जंक होगी तो खींचेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम आत्माएं भी कल्प पहली वाली स्मृति से, कल्प पहले संगम युग पर बाबा से मिले थे, उस स्मृति से ही जैसे खिंचकर चले आते थे। तो बाबा खुद लाइट था, तो थोड़े समय के लिए दूसरे को एकदम लाइट बना देता था। दोनों रीति से लाइट स्वरूप, ज्ञान स्वरूप भी बना देता था। ज्ञान की बात इतना प्रेम से बाबा ने कहा, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, और साथ साथ लाइट के साथ साथ बाबा बिल्कुल हल्का भी, एकदम कोई भी चीज़ का बोझ नहीं, इतना बड़ा यज्ञ का सारा कारोबार, लेकिन फिर भी नहीं, तो जो जैसा होगा वो वैसा ही बनाएगा।
उसके संस्कार वैसे। तो अगर हम डबल लाइट स्थिति से सेवा करना चाहते हैं तो एक तो इस अभ्यास को भी हम फिर से पक्का करें कि मैं आत्मा हूँ और बाबा ने जैसे करा उस अनुसार वो करते चले। और बाबा ने बताया है कि ये जो प्रकृति है, ये शरीर 5 तत्वों का, तो ये जो प्रकृति है इसका भी पेपर सब बच्चों को लास्ट में फेस करना है। अंत में शरीर का पेपर ये सबके सामने, अभी भी अलग अलग पेपर आ रहे हैं और ये भी तो शरीर का पेपर ही है। जो कोरोना फैला हुआ है सब जगह, ये शरीर का ही पेपर है सबका। लेकिन अंत में जो 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा है, विकर्म किए हुए हैं, वो सब भी इस शरीर से चुकतू करना है। जब बाबा ने चुकतू किया, मम्मा ने चुकतू किया, दादियों को भी देखा हमने, तो दादियों ने जब चुकतू किया तो हमें आपको करना ही है, क्योंकि ये तो सीढ़ी है मंजिल की तरफ, और मंजिल की तरफ सीढ़ी जाना है तो हर एक को वो सीढ़ी क्रॉस करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए एक एक तत्व जो है इसके साथ हमें अपने संस्कार मिलाने, क्योंकि ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, तो इसीलिए। और बाबा ने कहा है, हाँ, जैसे कि महाभारत वगैरह में भीष्म पितामह, हाँ, उसको क्या वरदान था, इच्छा मृत्यु का। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को भी हमने देखा अंतिम समय में कि बिल्कुल जैसे इच्छा मृत्यु का। कई बार बाबा से मिले हुए थे हम, 62 से लेकर 69 तक अनेक बार मिले, कम से कम 8-10 बार तो अलग अलग जगह मिले ही होंगे, 8-10 दिनों तक, मतलब ना अलग अलग। लेकिन अंतिम 2 दिनों में जो 17 और 18 जनवरी को बाबा ने यहाँ बुला लिया 69 में, तो उन दिनों में हमने बाबा की जो कर्मातीत अवस्था देखी इन आँखों से, तो उसमें प्रत्यक्ष ये डबल लाइट का भी जैसे साक्षात्कार हुआ, देखने को मिला। और डबल लाइट में क्या होता है, जब अपना मन भी जैसे जब बिल्कुल हल्का होता है ना, तो बहुत खुशी, बाबा कहता है बच्चों को खुशी में रहो, उमंग में रहो, उल्लास में। तो ब्रह्मा बाबा भी बस इन अंतिम 2 दिनों में देखा कि मन इतना हल्का कि तुरंत ही दूसरे के थॉट्स को पकड़ लेता था। पहले जब जाते थे बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या सर्विस चल रही है, कैसे हो रहा है, सब बताते थे बाबा को, फिर बाबा उसका उत्तर देते थे, समाधान करते थे। लेकिन इन 17 और 18 जनवरी को हमने क्या देखा कि बाबा के सम्मुख जाते थे और बाबा को दृष्टि बाबा से ली, और बस बाबा थोड़ा दृष्टि देख के बोलते थे, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि क्या हम पूछने आए हैं, प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी बता देते थे। ये है हल्केपन का उदाहरण, प्रूफ। हम जितने खुद हल्के होंगे ना, उतना खुशी में भी होंगे, और उतना जो हमारे वाइब्रेशंस होंगे दूसरे के वाइब्रेशन से मैच कर सकेंगे और उसको तुरंत पकड़ लेंगे। तो अभी आवश्यकता एक तो इस चीज की है कि हम इस स्थिति को बोलते हैं मन जीते जगत जीत। बाबा ने अपना मन जीत लिया था तो जगत दूसरे जो आते थे उनका भी मन जैसे पढ़ लेते थे। तो एक तो अंतिम 2 दिनों में हमने ये देखा कि बाबा की ये स्थिति 5-6 बार देखा 2 दिन में, क्योंकि बाबा के पास कई बार जाते थे कि अब बाबा से आज ये मिलेंगे, ये बात करेंगे, ऐसे पूछेंगे। कभी सेवा की बात होती थी, कभी कोई स्थिति की बात होती थी, अलग अलग बातें। लेकिन बाबा को कहने की हमें एक अक्षर भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बाबा अब चाहता है आप बच्चों की भी ऐसी ही स्थिति बने, आप भी मन जीते जगत जीत बनो। और ये तब होगा, कल भी बाबा ने कहा ना कि जो
बच्चों में विकारी संकल्प तो कम चलते हैं, नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं। तो इसीलिए अब अपने को ये चेक करना है, ये व्यर्थ संकल्प नहीं, बल्कि जैसे कोई अगर विकारी संकल्प मन में आता है तो एकदम मन में अपने लिए ही जैसे घृणा पैदा होती है, अरे ये क्यों संकल्प आ रहा है, अब तो मैं पवित्र हूँ, आत्मा हूँ और बिल्कुल इतने वर्षों से इन विकारों से का छोड़ने का ज्ञान मिला हुआ है, छोड़ते जा रहे हैं, तो अपने ऊपर ही जैसे घृणा आती है। लेकिन व्यर्थ संकल्प को अब विकारी संकल्प की तरह समझें और इसीलिए व्यर्थ संकल्प भी जब आए उसे तुरंत रोकते हैं। एक तो बाबा का ये भी देखा अंत समय में 18 जनवरी को हम सबको भी वही स्थिति को प्राप्त करना है ना, 17-18। दूसरी बात, बाबा कुछ समय पहले से सब समेटते चले आ रहे थे। कोई भी बात होती थी बाबा ने प्रैक्टिकली समेटना तो तब से ही शुरू कर दिया 1936 से, लेकिन जो भी छोटी मोटी बातें थी सबको समेटते चले आ रहे थे, क्योंकि अंत समय वो बुद्धि वहीं अटकती है जहाँ ज़्यादा मोह होगा, नष्टो मोहा नहीं होंगे, या किसी से घृणा होगी या बहुत प्यार होगा, वहीं बुद्धि चली जाती है। तो इसीलिए एक हमें ये देखते चलना है कि मेरी बुद्धि अंत समय कहीं ना अटके। तो इसीलिए कहाँ अटकती है व्यक्ति की बुद्धि? बच्चों में, परिवार में, धंधे में, पैसे में, मकान में, इन सब जगह बुद्धि अटकती है। तो इसीलिए उसे अभी से ही हमें समेटते जाना है और जो कुछ काम बचे हुए हों उसको निपटाते जाना है। विल बनानी है मानो तो विल बना दें, जो भी विल बनाने का होता है कि भाई मेरे शरीर छोड़ने के बाद ये, नहीं तो वो मन में ही अगर रह गया ना तो क्या होगा, अंत समय में बुद्धि वहीं जाएगी और फिर उस संकल्प को पूरा करने के लिए उस परिवार के आसपास ही कहीं जन्म लेना पड़ेगा। तो आवश्यकता आज इस बात की है कि हम समेटते जाएं दूसरों को और अधिक से अधिक समय बाबा की स्मृति में वो देते चले जाएं। हमने देखा 18 तारीख को, क्योंकि उस दिन बाबा का अंतिम दिन था, बाबा को पहले से ही आभास हो गया था कि बस आज मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो सारे काम बाबा ने बचे हुए भी निपटा दिए। नक्की लेक के पास जो बिल्डिंग है म्यूज़ियम के लिए, कई दिनों से पड़ा था उसे कि वो बिल्डिंग ले ली जाए, उसमें कोई सेवा का साधन बनाया जाए। तो कई दिन से पड़ा था, लेकिन उसी दिन ही बाबा ने साइन करके कि हाँ उसको सेवा का स्थान बनाया जाए और वो कर दिया। रोज़ क्लास होती है माउंट आबू में, आप लोग भी पहले गए होंगे कि सुबह जो रात्रि क्लास जब होती है तो वो होती है करीब 8:45-9 बजे रात्रि क्लास। लेकिन उस दिन बाबा ने 7 बजे ही बोला कि 6:30 बजे ही कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा और सब बच्चों को कह दो कि बच्चे सब भोजन करके आए। अब इतनी जल्दी भी और लेकिन भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को आभास था कि आज बच्चों से अंतिम मिलन है और यही इच्छा मृत्यु का है। हमें भी अगर ऐसा आभास हो, जितना जितना हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा अंतिम समय के लिए हमारा भी आभास बढ़ता जाएगा और हमें भी रियलाइजेशन होने लगेगा कि हाँ अब मैं कर्मातीत अवस्था की स्थिति की तरफ बढ़ती जा रही हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। तो बाबा ने उस दिन क्लास कराई और वैसे बाबा की उम्र भी काफ़ी थी, 93, और खांसी कई बार आती थी, लेकिन उस वक़्त बाबा को उस दिन जो भी मुरली चलाई बाबा ने, एक बार भी खांसी नहीं आई, न एक बार भी कफ आया, गला साफ करने की ज़रूरत पड़ी। वो इस बात का प्रतीक है कि जब कर्मातीत अवस्था आत्मा की हो जाती है तो उसे
आत्मा को शरीर के कर्म भोगों के ऊपर वो आत्मा योग बल से संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेती है। तो योग बल इतना हो जाता है कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर विजय हो जाती है। फिर शरीर का कर्म भोग कोई भी आत्मा को परेशान नहीं कर सकता। ऐसे ही हमें भी अंत समय तक भी शरीर का पेपर आएगा। बाबा को भी लास्ट में शरीर का पेपर आया। जब गए तो लोगों ने भी पूछा कि बाद में कि बाबा जब आपने शरीर छोड़ा तो आपकी कैसी स्थिति थी, क्या आपको विचार चल रहे थे? कि बच्ची कुछ नहीं, ये तो बस शुरू में दर्द जैसे बहुत था। बाबा भी कई बार मुरली में बोलता है ना, सबसे अच्छी मृत्यु कौन सी है? हार्ट के। तो ऐसे ही हार्ट में पेन हो रहा था, तो वो पेन बहुत था जैसे, और लेकिन बाबा एक तरफ पेन था, दूसरी तरफ बाबा शिव बाबा को याद कर रहे थे, लेकिन वो याद कम थी, पेन ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे याद बढ़ती चली गई, वो पेन बिल्कुल महसूसता पेन की ख़त्म होती चली गई, और योग बल ने शरीर के कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। हमें भी ऐसी स्थिति बनानी है कि अंत समय भले जितना शरीर का कर्म भोग हो, लेकिन जितना हम डिटैच होने की कला जानते होंगे। और इसीलिए बाबा कहता है कि अंत समय के लिए ये एक अभ्यास बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे को करना चाहिए। कौन सा? मैं जब चाहूँ इस शरीर में आऊँ, पार्ट बजाऊँ, और जब चाहूँ इस शरीर से डिटैच होके फिर अपना सूक्ष्म वतन परम धाम, और जहाँ शरीर से डिटैच होके जाना चाहूँ वहाँ चला जाऊँ। तो आवश्यकता इस बात की है आज कि हमें शरीर से डिटैच होने की कला आनी चाहिए, जब चाहे शरीर से डिटैच हो जाए। और ये बाबा ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी कि जब भी पार्टी आती थी हम पार्टी के साथ जाते थे, और बस बाबा को वो देखते थे। वहाँ पर ब्राह्मणी जाती थी और बस कहती थी बाबा बाबा। तो कई बार बाबा जैसे बिल्कुल आँख खुली है, लेकिन जैसे शरीर से डिटैच है। तो जब वो बोलती थी तो बाबा जैसे थोड़ा जर्क भी लगता था। हाँ बच्ची बोलो। तो बाबा फलानी पार्टी लाई हूँ, तो अच्छा अच्छा आओ बच्ची लेके आओ। तो जैसे बाबा डिटैच रहते थे, उस वक़्त शरीर में आए, पार्ट बजाया, आत्मा कोई चली नहीं जाती, लेकिन संस्कारों से जैसे डिटैच हो जाते, तो उस वक़्त आके फिर एक एक बच्चे से मिलते थे, बात करते थे, टोली खिलाते थे, परिचय पूछते थे, सब करके उसके बाद जब वो पार्टी गई और दूसरी पार्टी के आने का टाइम होता था, तब तक के बीच में जितना भी टाइम मिला फिर बाबा डिटैच हो जाते थे। तो ये अभ्यास ही अंत में काम आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि जब चाहे हम डिटैच हो जाए, जब चाहे हम शरीर में आए। इस अभ्यास की अभी बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि इस अभ्यास के लिए क्या करें, क्योंकि शरीर से डिटैच होना है, और शरीर के साथ आत्मा को रहने का अभ्यास तो इस जन्म का ही इतने 25, 50, 60, 80 वर्ष का है, और पूरे 84 जन्मों में तो कितने समय का, 5000 वर्ष का इतना अभ्यास है। आत्मा तो शुरू से ही सतयुग से लेकर ही अलग अलग शरीर लेके पार्ट बजाती है, और भले शरीर के नाम रूप अलग हों, है तो इन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ ना। तो इसीलिए हमें इन 5 तत्वों से मित्रता ऐसी हो हमारी, जो ये अंत समय हमें खींचे नहीं। अंत समय जैसे ही हम डिटैच होना चाहें, डिटैच हो जाए, चले जाए। तो ये 5 तत्वों को ये हमने देखा कि बाबा को भी इतना अभ्यास हो गया था कि बस बाबा उस दिन मुरली चलाई, और मुरली के बाद बाबा गए
और अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड नाइट कह के बाबा गए। और बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है मुरली चला के। तो देखो बाबा ने पहले से ही कुछ उस दिन के 3-4 काम थे, सब बाबा ने करा लिए पहले ही। ईशु दादी को बोला सारे पत्रों के जवाब लिखवा लो, सारे उन्होंने पत्रों के जवाब लिखवा लिए। तो ये तभी हो सकता है जब डबल लाइट की स्थिति हो, मतलब मन से भी लाइट हो जाए हम और पूरे संस्कारों से भी लाइट, हल्के और हल्के के साथ साथ प्रकाशवान, डबल लाइट। और उससे क्या होगा, जैसे जैसे हमारे वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे लोगों तक वो वाइब्रेशन पहुंचेंगे। और बाबा कहता है कि आप जितने साक्षात मूर्त बनेंगे तो साक्षात्कार मूर्त दुनिया वाले आपको उस रीति से देखेंगे, उनको साक्षात्कार होंगे। ब्रह्मा बाबा के सबको कितनों को साक्षात्कार हुए शुरू में, सबने यज्ञ इतिहास पढ़ा है। क्यों? क्योंकि बाबा ने ना उस समय से ही ये अभ्यास जो करा, और बाबा आत्मा तो वही थी श्री कृष्ण की आत्मा, और इस कारण से सबको वो अभ्यास देखने में आता था। तो अब अंतिम समय चल रहा है तो हम लोगों को भी उस स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 तत्वों का शरीर है ना, इससे हमें ऐसी मित्रता हो 5 तत्वों से कि ये तत्वों से हम बड़ा मित्रता से छुट्टी लें और ये तत्व बाधक न बने। नहीं तो अंत समय में कई बार देखते हैं कोई बीमार होता है, पड़ा रहता है, प्राण नहीं निकलते, जब कोई जिससे मोह होता है वो व्यक्ति आ जाता है, देख लेता है, तब प्राण निकलते हैं। कई बार कई अलग अलग बातें भक्ति मार्ग में तो सुनने में आती हैं। तो इसीलिए तो ये जो तत्व है मानो जल तत्व है। हाँ, बाबा ने बताया भारत में तो सबका जो देह मतलब इस मृत्यु होगी अधिकतर की, वो प्रकृति के इन 5 तत्वों से होगी, इनकी हलचल से होगी। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, क्योंकि इनका ये बना शरीर है ना। लेकिन अगर हमने भी दुनिया वालों की तरह शरीर छोड़ा तो हम में और दुनिया वालों में फर्क क्या रहा। हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़े, जो ब्रह्मा बाबा भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु, बाबा को जैसे इच्छा आइडिया हो गया था और इसीलिए बाबा ने क्लास भी प्रीपोन्ड करी, सारे बचे हुए काम भी लास्ट तक पूरे कर लिए। कोई भी पेंडिंग काम ऐसा नहीं रहा जिधर बाबा की बुद्धि जाती अटकती और फिर वो संपूर्ण स्थिति को प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमें अब अपने को तैयार करना है। कैसे करेंगे? एक एक तत्व से हम मित्रता कर ले। मानो जल तत्व है तो जल तत्व में हाँ अंत में ये तत्व भी बहुत भयंकर रूप से आएगा। चारों तरफ बाढ़ होगी, फ्लड होगी, सुनामी आएगी और सब उस रीति से शरीर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो लेकिन कौन नहीं होंगे? जिन्होंने जल तत्व से मित्रता की होगी। जल तत्व के संस्कार अगर हमने अपने अंदर धारण किए होंगे और हमारे और जल तत्व के संस्कार अगर मिलेंगे तो कभी भी जल तत्व हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। चाहे जितना बारिश हो, तूफान आए, सुनामी आए, लेकिन जल तत्व पहले से ही हमें एकदम आगाह कर देगा और हमारे माइंड में टचिंग वैसी होगी, हमारे पैर उधर ही बढ़ जाएंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और बाबा कहता है मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूँ, लेकिन प्रोवाइडेड बच्चों की बुद्धि की लाइन क्लियर हो और मैं जो मैसेज भेजूँ, जो टच करूँ, उसको वो टच करके उस अनुसार आगे बढ़े, कदम उठ जाए। तो जल का मुख्य संस्कार कौन सा है? शीतलता। एक उससे भी बड़ा संस्कार है, जल को जिस बर्तन में लो वैसा स्वरूप होता है। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा,
कटोरी में लो कटोरी में, थाली में लो थाली में, चम्मच में लो चम्मच में, हर एक के साथ एडजस्टमेंट का संस्कार। तो ऐसे ही हम भी हर एक के साथ एडजस्ट होके चल सकें। ये ना बोले फलाना सास है बहू है भाई इसके साथ तो मेरे सेट हो सकते हैं, इसके साथ नहीं हो सकते। हर एक के साथ हम तो, हमारा सेट होना तो हमारे हाथ में है ना, दूसरे के साथ सेट दूसरा हो ना हो, लेकिन हम तो अपने रीति से हर एक के साथ सेट हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम में एडजस्ट होने का संस्कार हुआ तो क्या होगा, जल का जैसे गुण होता है आगे बढ़ता रहता है हमेशा जिधर होता है। तो इस तरह हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, कर्मातीत स्थिति की तरफ पहुंच जाएंगे बिल्कुल, लेकिन अगर हम में एडजस्ट होने का संस्कार। तो आज से हम ये करें कि हम एडजस्ट हो हर एक के साथ, भले मित्रता हो ना हो, जिसके साथ बिजनेस वाला हो, लौकिक परिवार अलौकिक परिवार, किसी के संस्कार बिल्कुल मिलते ना हो, हमारी लाइकिंग ना हो उसके प्रति, डिसलाइकिंग हो, फिर भी हम संस्कार मिलाते हुए चलते रहे। देखो को एग्जिस्टेंस है ना, कितना संस्कार मिलाने की बात है। तो ये जल का संस्कार है। और शीतलता, क्रोध आ भी जाए मानो, लेकिन फिर से हम शीतल की स्थिति में। ऐसे ही यहाँ तो मैं एक एक गुण बताता हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप और जल के गुण निकालना, जैसे शीतलता का है, ट्रांसपेरेंसी का है। जितना ट्रांसपेरेंसी होगी अंदर बाहर साफ, वो ही संस्कार मिला सकेगा। अंदर एक बाहर दूसरा, उसके संस्कार दूसरों से कभी नहीं मिल सकेंगे। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी माने जल जितना क्लीन होता है, साफ होता है, उतना उसके अंदर देख सकते हैं, साफ दिखाई देता है। तो ये तो जल कभी भी हमारे उसका कारण नहीं बनेगा। ऐसे ही पृथ्वी, हाँ, अर्थक्वेक, भारत में तो अर्थक्वेक बहुत आने हैं, विश्व में भी आ रहे हैं। और जब अर्थक्वेक आता है, भूचाल आता है, आप देखते हो कितने बड़े बड़े भयंकर विनाश हो जाते हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी का मुख्य क्या संस्कार है, धीरज धैर्यता। पृथ्वी का संस्कार है दातापन का, देने का। पृथ्वी में एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी से ही हमें अन्न मिलता है, जल मिलता है, फल मिलता है, फल फ्रूट मिलते हैं, सब्जी मिलती है, सब कुछ पृथ्वी दाता है। ऐसे ही हम भी दातापन का संस्कार धारण कर लें। कोई भी आए वो हमारे घर से खाली हाथ न जाए। स्थूल चीज की बात नहीं है, वो आए उसे प्रेम दें, शांति दें, सहयोग दें, सहिष्णुता दें, उसके प्रति आदर भाव हो। इन चीज़ों में तो पैसा खर्च नहीं होता। तो इस कारण से उसको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे अपने हैं, इनसे कितना मुझे मिल रहा है, दातापन का भाव। तो जितना हमारे अंदर दातापन का भाव होगा, उतना हमने अपने संस्कार पृथ्वी से मैच कर लिए, पृथ्वी को अपना मित्र बना लिया। तो ये पृथ्वी जब एक बार मित्र बन गई ना, तो पृथ्वी में जितनी भी हलचल हो, भूचाल आएंगे, जितनी भी विनाशकारी स्थिति हो, बिल्डिंगें गिरेंगी, लेकिन हमारे पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और ये पृथ्वी की हलचल हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को अपना मित्र बना लिया, और मित्र कभी भी मित्र की जान नहीं लेता, मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है। तो ये डबल लाइट स्थिति जितनी जितनी हमारी होती जाएगी, हम इससे चेक करते चल सकते हैं अपने को कि मेरी कितनी डबल लाइट स्थिति हो रही है। केवल डबल लाइट का मतलब योग ही करते रहे ऐसा नहीं, हमारे व्यवहार में झलकना चाहिए। बाबा कहता है ज्ञान सिर्फ मुंह से सुनाने का नहीं, तीनों सेवा भी इकट्ठी हो, मनसा वाचा कर्मणा। बाबा कहता है एट ए टाइम हो। और ये साथ साथ जब स्थिति होगी तो क्या होगा,
जब हमारी जितनी ऐसी स्थिति होती जाएगी तो पृथ्वी जो है वो जितनी भी हलचल में आएगी, लेकिन हमारी टचिंग ऐसी होगी जो पृथ्वी का सेफ्टी की जो टचिंग देगी, हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जिधर सेफ्टी होगी। तो ये हमारा बाल बांका कुछ भी नहीं कर सकता पृथ्वी का। ये है सब इच्छा मृत्यु की प्राप्ति का। हम सब भी तो ब्रह्मा वत्स है ना। जब ब्रह्मा बाबा भी इस रीति से इतने वर्षों तक, हम सब भी जो योग तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, तो अंतिम समय के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि अंत मते सो गति। अगर अंतिम समय हमें ये स्थिति नहीं रही तो फायदा क्या हुआ। अंत समय में भी कुछ घर गृहस्थी की बातें, दुनिया की बातें याद आ गई, और उस स्मृति में अगर शरीर छोड़ा तो इतना जो 20, 25, 50 साल तक तपस्या की है उसका लाभ क्या रहा। इसलिए ये पृथ्वी का संस्कार धारण कर ले, तो इससे बाकी संस्कार, सहनशीलता, धैर्यता, वो सब अपने आप ही हमारे अंदर आते जाएंगे अगर हमने दातापन का गुण धारण किया होगा। तो तीसरा तत्व है वायु। वायु में क्या मुख्य गुण है? वायु हल्की होती है, प्राण वायु है। अगर हम प्राण हमारे वायु से ही चलते हैं, और अगर हमारा प्राण वायु नहीं रहा तो शरीर छूट जाएगा। अंत समय तो यही होना है सबका। लेकिन वायु हर चीज को ऊंचा उठाती है, हल्की है। पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। तो देखो दोनों में विपरीत गुण है। पृथ्वी नीचे खींचती है, वायु हल्का ऊपर उड़ाती है, लेकिन फिर भी को एग्जिस्टेंस, दोनों साथ साथ दुनिया में रहते हैं। जहाँ जहाँ पृथ्वी है वहाँ वहाँ वायु है। और अगर हमारे दोनों के संस्कार नहीं मिलते, बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन दोनों साथ साथ रहते हैं। ऐसे परिवार में, पड़ोस में, कहीं भी हमारे संस्कार अगर विपरीत हों तो भी हम विपरीत संस्कार होते हुए भी हमें चलना है, बस साथ साथ मिला के चलना है, ये संस्कार रहे। तो ये पृथ्वी की तरह हल्के होंगे तो चाहे जितने भी साइक्लोन आएंगे, भूचाल आएंगे, और उसमें बहुत बहुत वायु 100-100, 150-150 किलोमीटर की रफ्तार से वायु चलती है, लेकिन वायु भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। चौथा तत्व कौन सा है? अग्नि। मानो तो सूर्य अग्नि का स्वरूप है प्रकृति के अंदर। तो अग्नि में ये गुण होता है कि अग्नि में कोई चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो इसी तरीके से बाबा कहता है अब आपका ज्वालामुखी रूप ऐसा हो कि वो ज्वालामुखी रूप हो, जो कोई भी सामने आए उसका रूप परिवर्तन हो जाए। रोती हुई आत्मा आए, व्यक्ति रोता हुआ आए, हंसता हुआ चला जाए। अशांत आत्मा आए, शांति की स्थिति का अनुभव करता, उसका रूप बदल जाए। वो तब बदलेगा जब हमने ज्वालामुखी रूप अग्नि का जैसे ये धारण किया होगा। और जैसे ये रूप होगा तो ये तब होगा जितना जितना हम, बाबा ने बताया ना, मन से भी, जैसे मन जीते जगत जीत और प्रकृति जीते जगत जीत, तो मन को भी हमने जीता हुआ होगा, और साथ ही साथ ये 5 तत्वों से ये मित्रता की होगी। क्योंकि ये 5 तत्व जो है अंत में तो यही हमारा साथ देंगे। इनको हम ऑर्डर करेंगे, बस ब्रह्मा बाबा ने भी करा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेके बाबा गया, दादी जी के हाथ में हाथ, और नैन मुलाकात करते हुए, शक्तियों की विल करते हुए बाबा ने छुट्टी ले ली। तो ये 4 तत्व। 5वां तत्व है आकाश। क्या आकाश में विशेषता है? कितना विशालता है। तो ऐसे ही हमारा हृदय भी इतना विशाल हो कि किसी की कोई कमी कमजोरी देखे, किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया हो, बहुत दुश्मनी की हो, लेकिन हम विशालता के साथ उसे माफ कर दें।
उसकी बात को दिल में न रखें, क्योंकि दिल में उसकी बात को रख लेते हैं, बार बार वो व्यक्ति जब भी पास में आएगा, सामने आएगा, उसकी बात सुनेंगे, वही पुरानी नेगेटिव बातें याद आती रहेंगी, और उससे क्या होगा कि आकाश मार्ग से आने वाली, आकाश की तरह अगर हमने अपना हृदय विशाल बना लिया तो आकाश मार्ग से आने वाले जितने भी विनाशकारी साधन होंगे, बम आए, मिसाइल आए, रॉकेट आए, बहुत अतिवृष्टि हो, अति गर्मी हो, आकाश मार्ग से जो भी चीज़ आएगी वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि आकाश को हमने मित्र बना लिया। तो आकाश बंधा हुआ है फिर हमारी रक्षा के लिए। तो ये 5 तत्वों को अगर हम अपना मित्र बना लेंगे तो अंत समय में ये 5 तत्व जो है बहुत हमारी रक्षा भी करेंगे, और हम इच्छा मृत्यु को, हाँ बाबा बस अब हम आपके पास आए कि आए, आ रहे हैं, और तो ब्रह्मा बाबा जैसे हुआ तो ब्रह्मचारी तो हम बन गए, लेकिन अब ब्रह्माचारी बने, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम, और अंतिम कदम यही होगा ब्रह्मा बाबा के कदम के साथ कि ब्रह्मा बाबा ने जैसी स्थिति को प्राप्त करके, डबल लाइट स्थिति को प्राप्त करके शरीर छोड़ा, हम भी उस स्थिति को प्राप्त करके शरीर छोड़ें। और उसके लिए बस ये दोनों ही चीज़ हैं, सूक्ष्म में हम मन को मित्र बना लें अपना ये, और स्थूल रीति से ये शरीर के 5 तत्व जो हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी, इनको, और तो इनको जितना हमने, तभी तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर 18 जनवरी को छोड़ा, और 18 जनवरी की रात भर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, कुछ भी नहीं, लेकिन वही चमकता रहा, कोई बदबू नहीं आई, कोई दुर्गंध नहीं आई, और शरीर के अंदर काफ़ी हद तक जैसे कि थोड़ी स्थिरता और फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो ये है तत्वों पर भी विजय, तो मन पर भी विजय जो बाबा सिखा रहा है, तत्वों पर भी विजय, और उसके लिए ये दोनों स्थिति के लिए ये दोनों ही बातें डबल लाइट स्वरूप बन जाएंगे, तो अंतमति सोगति हो जाएगी, और हम सब विजय माला का मणका बन के बाबा के साथ साथ अपने घर चलेंगे, और वहाँ से फिर सतयुग में आएंगे। ओम शांति, ओम शांति।